अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कल हुए हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पहले यह तय कर लिया गया था कि उन पर हमला होना है और ये बात बाकायदा सबके सामने थी। ये ओपन सीक्रेट थी कि ट्रंप पर हमले जैसी घटना घटित तो हो सकती। फिर सवाल ये उठने लगा कि अगर ऐसा पता था तो ट्रंप की रैली में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं बढ़ाए? हमलावर 3 फीट की गन लेकर कैसे घुस गया? ये पूरी जानकारी आपको दे उससे पहले देखिए कि कल समय से ठीक पहले हमलावर की तस्वीर क्या थी। ये तस्वीर जरा आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये वही हमलावर दिखाने में जा रहा हूं मैं आपको। ये आपको दिख रही है मंच की तस्वीरें, और कुछ वक्त पहले जब हमलावर को स्पॉट किया लोगों ने, उस वक्त की तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। ये आप तस्वीर जरा देखिए। ये वो हमलावर जिसने ट्रंप पर गोली चलाई, जिसे बाद में स्नाइपर्स ने मार गिराया। सोचिए कि इसे वहां मौजूद लोगों ने देखा था, एक कैमरे में कैद हुआ था। कल खबर आई कि लोगों ने कहा भी था कि ऊपर कोई गन लेकर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वहां बैठे स्नाइपर्स से लेकर सुरक्षा में तैनात सीक्रेट एजेंट्स ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर निशाना सटीक होता तो बड़ा सवाल है कि क्या होता। लेकिन देखिए और समझिए कि हम ये तमाम बातें कह क्यों रहे हैं कि हमला ट्रंप पर पहले से तय था। क्या 4 महीने पहले ही तय हो चुकी थी ट्रंप पर हमले की प्लानिंग? क्या 4 महीने पहले ही रची जा चुकी थी ट्रंप पर हमले की साजिश? क्या 4 महीने पहले ही हमले के लिए बटलर शहर फिक्स हो चुका था? और क्या 4 महीने पहले ही हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ट्रंप पर हमले के लिए तैयार हो चुका था? ये गंभीर और चौंकाने वाले सवाल ट्रंप पर हमले के बाद से उठ रहे हैं, और इन सवालों के पीछे है अमेरिका के ये पादरी, और इनका नाम है ब्रैंडम बिग्स। पादरी के दावों का ये वीडियो समूचे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जिसमें इन्होंने कल यानी 14 जुलाई को बटलर शहर में ट्रंप पर हुए हमले से ठीक 4 महीने पहले कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप पर हमला होगा और गोली कान को छूकर निकल जाएगी, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे और वो घुटनों के बल बैठ जाएंगे। ये भविष्यवाणी 14 मार्च 2024 को की गई थी। ये बात पादरी ब्रैंडम बिग्स ने 14 मार्च 2024 को एक इंटरव्यू में कही थी, और ठीक वैसा ही सब कुछ कल पेंसिल्वेनिया के बटलर में इस सभा के दौरान हुआ। वैसे ही गोली चली। गोली कान के ऊपरी हिस्से पर लगी, उनके कान के ऊपरी हिस्से में छेद करते हुए निकल गई, और उसके ठीक बाद और वैसे ही वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसा कि ब्रैंडम बिग्स ने दावा किया था। लेकिन दावा सिर्फ इतना ही नहीं है। इस बुरी खबर के बीच पादरी ब्रैंडम बिग्स ने ट्रंप को खुश कर देने वाली भी भविष्यवाणी की थी। इसी इंटरव्यू के दौरान ब्रैंडम बिग्स ने यह भी दावा किया था कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारेंगे और वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप को जीतते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये क्लिप हमारे पास नहीं है, लेकिन इसी वीडियो के एक हिस्से में उन्होंने एक बार फिर से ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का भी दावा किया। तो क्या माना जाए कि जिस तरह ट्रंप पर हमले का दावा इस भविष्यवाणी में सच हो चुका है, तो क्या अब चुनाव से 4 महीने पहले ही ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, और 4 महीने पहले ही ये तय हो चुका है कि ट्रंप ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि अगर हम एक भविष्यवाणी पर हामी भरेंगे तो हम दूसरी भविष्यवाणी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसी वीडियो की अगली क्लिप में उन्होंने अमेरिका में भयंकर मंदी का भी दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी होगी, जो देश के इतिहास में अब तक की सबसे भयावह मंदी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु ने बताया है कि ये समय बहुत खराब रहने वाला है। अब पादरी की भविष्यवाणी कितनी सही है? क्या वाकई भविष्यवाणी काम करती है? हम दावे से नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान के समय में चमत्कार और भविष्यवाणी जैसी किसी भी बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, उस बात को भी सीधे सीधे झुठलाया भी नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गनीमत ये रही कि स्नाइपर की तेजी के चलते हमलावर वहां मारा गया। इन स्नाइपर को ऐसे ही खास मौकों के लिए खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, और स्नाइपर बनना आसान नहीं होता, इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। मैं बताता हूं आपको आखिर ये स्नाइपर
कैसे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है और कैसे स्नाइपर दूसरे सैनिकों से एकदम अलहदा होते हैं, जुदा होते हैं। इनको खास प्रशिक्षण दिया जाता है। लंबी दूरी के निशाने लगाने में स्नाइपर्स माहिर होते हैं। 600 मीटर की दूरी से हमला करने में पूरी तरह सक्षम है और घंटों तक अपने लक्ष्य को एक खास फोकस्ड पॉइंट पर आने के लिए ये इंतजार कर सकते हैं। राइफल को असेंबल करने में सक्षम होते हैं। सही शॉट के चयन के लिए पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। घुसपैठ हो, हमले की हरकत पहचानने में हो, ये माहिर होते हैं। छिपने और खोज करने में माहिर होते हैं। मास्टरमाइंड को पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे पहले ये स्नाइपर जो है इनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था जर्मनी की सेना में और इनका आर्मी में इतिहास वहीं से शुरू हुआ। वहीं ट्रंप के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो 2 साल पहले का बताया जा रहा है जब 20 साल के थॉमस कुक ने हाई स्कूल पास की। हाई स्कूल में स्टार अवार्ड से नवाजा गया। वीडियो 2022 का। उसके क्लासमेट्स के मुताबिक क्रुक्स अपनी पढ़ाई के दौरान अकेला रहता था। तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ पर हाई स्कूल के दौरान की तस्वीरें हैं जहाँ एक बेहतर, एक उम्दा स्टूडेंट, एक उम्दा छात्र के तौर पर उसको पहचाना गया। और आप देखिएगा थॉमस कुक यहाँ आएगा और यहाँ आके एक चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी ये पुरस्कार हासिल करें। थॉमस क्रुक्स। ये आपने तस्वीरें देखी उस वक्त की जब वो हाई स्कूल में था। अब मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं जिस वक्त उसने गोलियां चलाई और वहां मौजूद लोगों ने इसको देखा। ये इस टेंट नुमा आकृति के ऊपर बैठा ये वही स्नाइपर है जिसको लोगों ने देखा। हमले से ठीक पहले लगभग 42 सेकंड का लैग बताया जा रहा है कि जब लोगों ने देखा, सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया, लेकिन क्या एक्शन लेने में सीक्रेट एजेंट्स चूक गए? क्या एक्शन कुछ वक्त पहले लिया गया होता तो क्या ये स्नाइपर गोली न चला पाता? अगर स्नाइपर का निशाना सटीक बैठ गया होता तो फिर क्या एक्शन लेने के लिए कोई गुंजाइश भी बचती? ये हर तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये जो वीडियो है आप देखिए कि ग्रे कलर के कपड़ों में बैठा है वो शख्स जो कि निशाना लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और गरिमा करेगी कि गोली कान से छूते हुए निकलती है।